75 कितने लोगों से बन गया? बहुत बढ़िया। अबे ये मेरी क्लासरूम का है, इसके जैसा एग्जैक्ट ये नहीं, मेरे को ये चीज देखकर लगा ऐसा। मैंने जब इसे करवाया था तो मैंने ये कहा था कि आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स, और फिर तो इसके नीचे 1 है फिलहाल, तो इस 1 को क्या लिख सकता हूं, x प्लस क्या, तो ये चीज काय में कन्वर्ट हो गई, और x इतने से हिस्से में, सिर्फ इसको नहीं, x की जगह क्या लिख दूंगा, तो 1 से 1 कैंसिल और यहां x बनेगा, तो दिस प्लस दिस इज दिस। तो ये होता है, ये मैंने पढ़ाया था। क्या 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 क्या, ये चीज ये होती है, ये मैंने पढ़ाई थी। मैंने ट्वाइस कॉट इनवर्स पढ़ाया था, और ट्वाइस कॉट इनवर्स विल बी ट्वाइस टेन इनवर्स, एरिया तो सेम ही आएगा, मगर इन्होंने कुछ और पूछ लिया। बोलो इसको क्या लिख पाएंगे, बोलो बोलो बोलो, इतना कर सकते हैं क्या, टेन इनवर्स स्टार को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस क्या, तो ये इंटीग्रेशन। अब ये चीज तो वो खुद चीख के कह रहे हैं कि वो होती है, तो ये हो गया पाई बाई 2x 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइज टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तुम्हें निकालना है इनटू 1 करके, फर्स्ट फंक्शन, और ये आना चाहिए, ये नहीं आता तो भैया कुछ नहीं कर सकते। ये सॉल्व होगा और ये तुम्हारा पाई बाई 2 और ये तुम्हारा आंसर। कितने लोग कम से कम यहां तक पहुंच गए, बस उनसे हो जाएगा। जो लोग नहीं पहुंचे इसके बाद खुद करो, सुनना बड़े गौर से। ये है क्या, अब ये ग्राफ 1 से गुजरेगा और 4 से गुजरेगा, बड़े ध्यान से सुनना। 1 प्लस 4 अदीत, 1 प्लस 4 5 अपॉन 2, 5 बाई 2 पर वर्टेक्स होगा, ठीक। तो x की जगह 5 बाई 2 रखो, तो 5 बाई 2 मतलब 2.5 में से 1 गया, बोलना 1.5, 2.5 में से 4 गया, हेलो नहीं, ओ हेलो, हाँ तुम्हें तो मालूम है, ठीक है। तो ये प्लस का 1.5, ये माइनस का 1.5, प्लस का 1.5 इंटू माइनस का 1.5, तो माइनस 9/4, अरे 3/2, तो मान लो माइनस का 9/4, तो ये ग्राफ, अच्छा x की जगह 0 रखो तो क्या आएगा 4, तो ये ग्राफ ऐसा है, मतलब 100% सही करने का तरीका बताया। अब x प्लस वाई, अच्छा रुको, इसमें क्या बोला है कि y बड़ा रहे इससे, तो कोई सा भी पॉइंट रख के देख लो, इसका नाम क्या है 2,0 है, तो 2 इसमें रखो, 0 इधर रखो, तो 2 दूनी 4 और 4 8 में से 10 गए, -2 छोटा होता है क्या 0 से, हाँ कि ना, हाँ, इसलिए ये इलाका कवर हो गया, इसी की बात चल रही है। यदि ये बात सच नहीं होती तो हम बाहर का कवर कर लेते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 1 1। अभी आपको शीट बट रही है i और j, मैं एक्स्ट्रा इसलिए बांट रहा हूं कि कोई बच्चा घर पे मेहनत करना चाहे तो ज़्यादा कर ले, नहीं तो मैं जब मैं क्लास में पढ़ाता तभी बांटता। तो उस पर अपना नाम लिख लो और वो i और j है कि नहीं ये देख लो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ऐसा, तो इसमें ओरिजिन रख के देख लो, तो 0 प्लस 0 1 से बड़ा, तो 0 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो इधर का ले लो। तो ये लाइन ऐसे, और इसमें भी क्या चीज, ये चीज, और उसमें भी उनने क्या बोला, y नेगेटिव। तो हमको क्या ढूंढना है दरअसल, ये 1 9/4 मतलब 9 के आधे 4.5 के आधे 2.25, और ये कितना है 2.5। तो ध्यान से देखो, बड़ी काम की बात, तो यहां पर होगा 2.5, और इस 2.5 से जरा सा ऊपर है वर्टेक्स, नहीं मुझे नहीं चाहिए,
कल देना मेरे को। ये भी ले जाओ h, मगर ये सही जगह रखना, सब रहने दो, ये रहने दो, वो बस ले जाओ। मेरी बात को ध्यान से देखना, 2.5 रखने पे तुम्हें 4.25 2.25 मिल रहा है, 2.5 रखने पर क्या मिला? तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा गया, यस, और इससे गुजरी लाइन, यस। अब 5/2 इसमें रख के देखो y क्या मिलता है। x की जगह 5/2 रखो, 2.5 उठ के इधर आया, -1.5 मतलब 2.25 से ऊपर। ये स्थिति क्लियर होगी तो काम करने में मजा आएगा। तुम्हें दरअसल ये निकालना है, तो ये कटिंग पॉइंट पता करना बहुत जरूरी है। तो 1 2 3 3 3, x की जगह 3 रखना, इधर 3 रखो, इधर 3 रखो, इधर तुम मेरी बात समझो, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 4 गया, कितना हो गया? x की जगह 3 रखो इधर। अरे ग्राफ की एक्यूरेसी देखो, तुम लोग पुट करके कटिंग पॉइंट ढूंढोगे। मैंने 3,2 मेरे फिगर के दम पे बोल दिया, ये सीखो आप। तो सुनिए, सुनो सुनो, इसमें भी जादू सुनो। ये जो इतना सा हिस्सा है, ये क्या है? ट्रायंगल। ये क्या है साहब? ट्रायंगल। तो ये भी 2 और ये भी क्या? तो ट्रायंगल का एरिया हुआ हाफ बेस इंटू हाइट प्लस। इतना सा एरिया कैसे निकालूं? मॉड में लिख लेता हूं, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक किसका इंटीग्रेशन? x² - 5x + 4 dx। और मॉड क्यों लगा दिया? एरिया शब्द यूज किया है, भले नीचे है तो भी पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आने वाला है तुम्हारा, फिर भी हम उसे बुर्खा पहना के शरीफ बना के रखेंगे। लिखो, कितने लोग ये सब स्थिति समझ गए थे? बताइए आप। आपने मेंस दे दिया कि बाकी है देना? दे दिया। कितना आ रहा है टोटल? 200। ठीक है, मैथ्स में कुछ कर पाए अपन? पेपर बहुत लेंदी था, स्कूल लेवल का पेपर था। ये भैया ने तो पूरी मैथ्स में स्टार भर दिए, मतलब आता है, सब कुछ आता है, मगर ये समझदार ये समझ गया कि पेपर लंबा है, तो इसने पहले केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया और फिर मैथ्स किया, फिर भी 28 मैथ्स में अटेम्प्ट किए। अकेली मैथ्स में 92 आ रहे हैं ना, मानस इनका नाम, टोटल 180। अरे वाह वाह वाह, अकेली मैथ्स 92 और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 90 से कम 88। बधाई हो, बिन सुहाग सब सून। कोई बात नहीं, एडवांस में धूम मचाना है। कुछ बच्चे अभी लेट आए, वो अपनी कॉपी के पहले पेज पर एक डायलॉग लिखो। जो लेट आए वो लोग लिखो। तुम भी लेट आए ना, फ्रंट पेज पे लिखो एक बड़ा काम का डायलॉग। जो लेट आए वो लिखो। अभिनव भैया लिखो, लिखो। शेर तो शिकार करता ही है, शेर तो शिकार करता ही है, लेकिन जख्मी शेर तबाही मचा देता। इसका मतलब क्या? शेर ने किसी भेड़िए कुत्ते पर हमला किया और उस छोटे जानवर ने पलट के काट लिया। शेर को गुस्सा आ गया, शेर ने उसको तो फाड़ा फाड़ा, उसकी नस्ल के सारे जानवर को जंगल में से ढूंढ ढूंढ के उस दिन खूब फाड़ा। भूख नहीं लगी उसको, खाना भी नहीं खाना, बस मार रहा है सुबह से शाम तक सबको पकड़ पकड़ के। इसका मतलब मैं तुमसे क्या चाहता हूं ये लिखवा के, जेडबली मैन ने आपको जख्मी किया है तो एडवांस को तुम फाड़ के रख दो। ये 40 दिन आपके हाथ में है। मोबाइल की एस्टेसी स्विच ऑफ कर दो, नई सिम खरीदो 10 रुपया की, 50 रुपया बैलेंस डोकोमो, उसको जेब में रखो। सिर्फ माँ बाप को और अपने अपने टीचर्स को नंबर दे दो, यदि इंपॉर्टेंट क्लास हो तो बोल सकें, सभी कोचिंग के जो टीचर्स हैं, और जम के पढ़ाई में लग जाओ। कोई फालतू फ़ोन नहीं चाहिए। और इस 40 दिन में कुछ ऐसा करो कि एडवांस में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, फिर आपसे मेंस कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ये डायलॉग लिखवाया।
और इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दीवार में चिपका दो घर में 2-3 जगह। अभिनव के टोटल कितने आ रहे हैं? 200। तुम भी केट वाले ही हो तो स्पेक्ट्रम। अरे वो नहीं आ रहा यार, तुम लोगों का दोस्त जिसकी कोचिंग का नाम एक बीमारी का नाम है, आयुष मोशन, उसको फोन करो, उसका ऑनलाइन का पेपर है 9 तारीख का। उसको समझाओ कि ना हमने नेतागिरी करी, सुहाग का कहना नहीं माना, देख हमारी मेन में वाट लग गई। उसको बस इतना बता दो कि ना तू 9 से 12 पहुंच जा सुहाग के पास। ये अटेंडेंस पे सभी के साइन हुए क्या? हाँ तो बंद करके यहाँ रख दो। और ये कोरी जगह जो होती है ना, उस पर ऐसे लकीर खींच दो तिरछी, कि कोई उस पर साइन ना करे। हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ तक ऊपर एक लकीर और एक कदम ऊपर। हाँ ये यहाँ भी कर दो ऐसा ही। हाँ सारे पेज पे ऐसा कर दो जितनी कोरी जगह है। हाँ इधर उधर उधर। चलो बच्चा आगे बढ़ना। अपनी क्लास का टाइम अपन ने चेंज कर दिया है 9 से 12, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हम घर में सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। और रोज आना, उससे ये रहेगा कि मेरी पढ़ाई तो ठीक है, बाकी की बातें आप में जोश बनाए रखेगी। और हैंड रिटन शीट 9 तारीख से आपके हाथ में आ जाएगी, तब तक इन पे डिस्कशन करेंगे। और ऐसा मत सोचना कि ये लो लेवल है, यदि लो लेवल होता ही है तो तुम्हारे मैथ्स में फुल आ रहे होते। ऐसा है। सुनो भैया, ये वाला क्वेश्चन IIT JEE 2008 के असली पेपर में देख लो आप, मगर उसमें तुमसे फंक्शन पूछा था, इसमें तुम्हें 3/2 पे फंक्शन की वैल्यू पूछ ली। बोर्ड पे देखना, मैं जो लिखा हूं वो सही लिखा हूं क्या? देखो अपन क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, तो x टेंस टू 2, तो 2 इज नंबर और x इज वेरिएबल। उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, ये पहचानना है। तो जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में L हॉस्पिटल लगता है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन लगा दो। तो 2t, ये तो कांस्टेंट के ना बैठे रहे तू, माइनस बोलो कांस्टेंट के ना बैठे रहे तू अपॉन 1 हो गया। सामने 1 का भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? है बहुत साइड डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, L हॉस्पिटल लगाया, सामने नहीं होगा कुछ, जागते रहो। अरे यस, अब हम t की जगह क्या रख देंगे? x। t की जगह क्या रख देंगे? लिख बोए, बात मत कर। तो 2x fx माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना? अब यहां तक पहुंचने के बाद तुम बताओ कि ये सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो 2x y माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इजिकल टू कितना? तो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये सामने गया और वो सब उठ के इधर आया, माइनस 2x y इजिकल टू -1। पूरे में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा दो। वेरिएबल सेपरेबल भी तो कर सकते थे, यही लगा दूं ना, dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ढूंढ लेंगे, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स माइनस का dx, तो क्या हो जाएगा? -2 ln x, यानी कि e की पावर ln 1 अपॉन क्या, ln और e कट गया तो आंसर y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये भी क्या, तो x की पावर -4, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन x की पावर -3 अपॉन -3 और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 3x क्यूब और सामने y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c भी आएगा और c आपको ढूंढना रहेगा। कितने लोग सही दिशा में चल रहे थे? करो भैया, पढ़ाएंगे तो होगा। अब तुम घर पे बैठो, पढ़ाई नहीं करो और बोलो कि नहीं बनती मैथ्स। 78 मुझे एक बात बताओ, एक लाइन जा रही है इधर 3 इधर 4 से, ध्यान से समझना, और दूसरी लाइन इधर 3 और इधर 4 से जा रही है। भाई देखना, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तो उनका कटिंग पॉइंट कंफर्म कहाँ होगा, यानी कि k, k। तो k, आपने रख दिया k बाई 3 k बाई 4 इजिकल टू कितना, तो 4k और 3k 7k इजिकल टू क्या, तो k बराबर कितना है, तो वो 2, 2 नहीं है,
वो 2 से स्लाइटली कम है। तो 12/7 12/7 से जाने वाली लाखों लाइंस, ध्यान से सुनना मेरा कहने का तात्पर्य। तो इधर से जाने वाली एक ये लाइन, तो इसका नाम ए और बी, तो मिड पॉइंट ये खुद हुआ, तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई द लोकस। अब दूसरा मालूम क्या होगा, ये, तो ये ए ये बी, अब की बार मिड पॉइंट यहां भग गया, फिर ये, तो ये ए ये बी, तो मिड पॉइंट ये, तो ये ऐसा कुछ लोकस बनने वाला है। मगर ये हमारे आंसर का हिस्सा है क्या? तो एक बार 12/7 12/7 ऑप्शन में रखो और जरूर चेक करना चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति चेक मतलब सही हो रहा है तो टिक लगा दो ना, ज्यादा कर रहे हो तो वाट लगेगी। या ओरिजिन का क्या, क्यों? हाँ भैया 12/7 12/7 से गुजरनी चाहिए वेरिएबल लाइन, ये थोड़ी है लोकस। कौन क्यों होगा? वो y=x मैंने क्या बनाई थी, सुन भैया 12/7 से गुजरने वाली लाखों लाइंस ने x एक्सिस और y एक्सिस पे काटा, वो a और b का कटिंग पॉइंट। ठीक, अब तुम कहो कि 12/7 इधर है 12/7, तो वो तुम ये कहो तो ठीक है, वही बता रहा हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसका मिड पॉइंट ये, दूसरी इधर से गुजरी तो मिड पॉइंट ये नजदीक से गुजरी तो ये, और एकदम ओवरलैप हुई तो ओरिजिन पॉइंट होगा। ये इधर से गई तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये, समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो देखिए बड़ा गौर से, ओरिजिन को सेटिस्फाई कौन करेगा? फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। अब 12/7 12/7 को कौन करेगा? तो जल्दी से रख के देख लो, 6 12/7 12/7 इज इक्वल टू 7 12/7 12/7। तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 × 12 नहीं हो सकता ये इक्वल। और सुनना दूसरा वाला देखो, हो रहा है क्या वो? थर्ड वाला देखो, 7 12/7 12/7 इज इक्वल टू 6 12/7 प्लस 12/7। देखते रहे ना, ये डबल हो गया, 6 × 2 × 12/7, ये कट गया 12 × 12/7, 7 से 60 कट गया, इससे ये कट गया, 12 इज इक्वल टू 12। हमने लोकस निकाले बगैर आंसर पा लिया। 20% क्वेश्चन ऐसे लो लेवल के होंगे एडवांस में भी कि बच्चे से कुछ बने, नहीं तो बाहर जाके आत्महत्या कर लेगा। उस घटना को रोकने के लिए उससे कुछ ना कुछ सॉल्व करवा दिया जाता है, तो वो तो एटलीस्ट हमसे बने। 20% तो 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। जल्दी करिए, 79 पर आइए। मेरा मेथड यदि दूसरों से अलग है तो उसको लिखना। मानस ने कहा ओरिजिन भी आंसर होगा और मैंने कहा 12/7 12/7 आंसर होगा। इसको लिखने के बाद ही 79 करना। ये किसकी शीट है? अरे उस पे वजन रख, अंदर बैग में डाल दे, खुले में रखोगे तो कहीं पे भी चली जाएगी ना वो। चलो 79। सुनो बच्चा, x - y = 4 से परपेंडिकुलर भैया चारों लाइन है। देखो आप स्थिति देखो, अब 2,1 नाम का जो बिंदु है वो 2√3 सरकाया गया और x - y = 4 के पैरेलल सरकाया गया, ऐसे सरकाया गया और 2√3 सरकाया भाई साहब उसे। बड़े गौर से सुनना, मैं ट्विस्ट करूंगा। 2√3 को क्या लिख सकते हैं? √2 √2 √3 लिख सकते हैं क्या?
सुनते जाओ, √6 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या? गेम समझना। और कौन से क्वाड्रेंट में भेज दिया? थर्ड। ठीक है भैया, मेरा ये मानना है कि √6 मतलब कितना? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। पॉइंट इज हियर। क्यों इतनी गारंटी कैसे है भैया? ये √6 है, ये √6 है, तो पाइथागोरस इट इज √6 इंटू क्या? स्टार 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 √2। आप स्टाइल देखो काम करने की। तो ये नीचे उतरा, 2 माइनस क्या? हाँ ठीक है, 1 माइनस √6। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। कितनी आसानी से ये पॉइंट पता चला मेरे स्टाइल से? हाथ उठाओ। नहीं पता चला तो भैया आओ, घर आके तो नहीं पढ़ा सकता। और मैं आज नहाया नहीं हूं, देखो कितना तेज दिमाग चल लिया। लिखो जल्दी ये लिखना भाई तुम लोग, नहीं तो मालूम 2 6√3 में बहुत परेशान हो जाओगे, कैसे ढूंढोगे क्या पता। मेरा तरीका देखो ना भाई। भाई साहब ऑनलाइन का पेपर सरल होता है। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 80। पहले ये बोर्ड वाले लिख लो यार बात, पहले बोर्ड वाली बात लिखो और सुनो ना, ये शो करो स्टार 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 √2 ऐसा। यदि मान लो इसके अंदर 2 नहीं होता तो मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड करता और सेटिंग बना लेता। मान लो कि 7 √3 लिखा होता तो मालूम मैं क्या लिखता? 7 √3 अपॉन √2 और √2। तो दिस इज स्टार 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 √2। भाई हमको किसके पैरेलल चलवाया उन्होंने? उस लाइन के जो एक्स एक्सिस से 45 बना रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। हाँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल तो सब में बनेगा। चलो दादा 80 वाला बड़े गौर से देखो। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को JEE मेन 2017 का पेपर हिंदी मीडियम में मिल गया था, हाँ कि ना? नहीं मिला तो अब भी लेकर आओ, जाओ नईम सर से बोलो कि ना वो हिंदी मीडियम का पेपर दो। कितने लोगों को चाहिए हिंदी मीडियम वाला? 2 या 3 लेकर आओ उनसे, जाओ। 80 नंबर का करो भाई, 80 नंबर का। सामने वो आ जाए। सुनो बच्चा, बड़े गौर से देखना भाई। ये सर्कल है और 0,2 ये वाई एक्सिस है और इसका नाम 0,2 है। तो ये 0,2 है, -2,4 सही है क्या? अरे हाँ हाँ, मेरी बात सुनो। सर्कल है और किसी लाइन को छू रहा है तो ठीक उसके सामने यहां पर मिड पॉइंट होगा। अरे हाँ, तो वो सर्कल फिर ये भी हो सकता है, वो सर्कल फिर ये भी हो सकता। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये 2 यहां पर टच कर रहा है और इसको यहां से गुजरना जरूरी है। तो बताओ बताओ, एक केस तो ये बनेगा, एक केस तो ये बनेगा। क्या और केस बनेंगे? और संभावित केस बताओ, इसी को चेक कर लेते हैं। -2,2 को चेक करना। सुनिए, डायामीटर मतलब सेंटर से गुजरने वाली लाइन चेक करना। -2,2 करना सिर्फ सेकंड वाला कर रहा है। कितने लोग इतना सुंदर फिगर बना पाए? फिगर बहुत जरूरी है जिंदगी में। लिखिए साहब 4-2। आज की क्लास अभी रोक रहे हैं अपन, 10:39 हो गए।
मैं अभी मंदिर जाऊंगा राम भगवान का, नहा के जाऊंगा भाई। यस, तो आपके घर जाते में रास्ते में मंदिर पड़ रहा हो तो थोड़ी देर रुक जाना आप लोग भी, है ना। और आप चाहो तो यहाँ वीडियो लैब में रुक कर पढ़ाई कर सकते हैं। एडवांस या मेंस किसी भी बच्चे की बाकी है तो उस परीक्षा अटेंड करने के बहुत दिन पहले जितना जल्दी हो सके 3 मूवी मेरे कंप्यूटर लैब में डली हुई है, वीडियोस 333 फोल्डर के अंदर, गुरुदेव फोल्डर के अंदर। भगवान की वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो है। 3 वीडियो हैं, एक का नाम हिंदी द सीक्रेट, एक का नाम संदीप माहेश्वरी। मगर संदीप माहेश्वरी के अंदर खूब सारी वीडियो है, सारी नहीं देखना, सिर्फ एक ही देखना, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और एक और देखना, उसका फोल्डर का नाम सुहाग प्रणव लिखा हुआ है, मगर वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है। वो प्रणव मिस्त्री नाम का एक लड़का था जिसके लिए बराक ओबामा ने खड़े होकर 15 मिनट तालियां बजाई थी। आईआईटी नहीं, एमआईटी पहुंच गया था वो, अमेरिका। और उस बच्चे ने कहा कि इस चीज पर नई ब्रांच स्टार्ट की जाए। बहुत पुरानी बात है, ऑटोमोबाइल्स करके ब्रांच होती ही नहीं थी, मैकेनिकल के बच्चे ही ऑटोमोबाइल में जाते थे। बाद में ऑटोमोबाइल ब्रांच अलग की गई, उसके बाद ओशियन इंजीनियरिंग ब्रांच अलग की गई, समुद्र की इंजीनियरिंग, उसमें से तेल निकालना, पेट्रोल वगैरह। इस तरह से धीरे धीरे ब्रांच बनती चली गई अलग अलग। इस गुजराती लड़के ने, प्रणव मिस्त्री, अमेरिका पहुंचा एमआईटी। जिस ब्रांच में एडमिशन मिला था वो तो ठीक है, उसने वहां जाके क्या बोला, एक नई ब्रांच की जरूरत है विश्व को, सर्किट डिजाइन। मोबाइल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने के पहले सर्किट डिजाइन करना पड़ता है। बाहर की बॉडी तो बाद में डिजाइन होगी, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सर्किट डिजाइन। नई ब्रांच उस लड़के की वजह से एमआईटी ने चालू करी, और क्या, और उसको उस डिपार्टमेंट का एचओडी फर्स्ट ईयर में ही बना दिया। उसकी वीडियो डली है। तो पहले सीक्रेट देखना है, फिर संदीप माहेश्वरी, और फिर ये। पढ़ाई ना करो चलेगा, ये 3 वीडियो देख लेना। तो आज टाइम हो तो आज रुक जाओ, कल हो तो कल, मगर मेंस एडवांस दोनों के पहले ये देखना है। ठीक है दादा, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 9, सवा 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, अभी बाहर यदि जा रहे हो बिल्डिंग के तो एक फ्लोर ऊपर जाना, एक्वागार्ड लगा है, ठंडा पानी है, खूब सारा ठंडा पानी पीना, तुम्हारी बोतल का गर्म नहीं, तो लू नहीं लगेगी चाहे कितनी भी धूप है। और वो वीडियो देख लो, जरूरी है सिलेक्शन के लिए। आई नाम की सीट निकालो, सीट आई देना मेरे को, और थोड़ी सी यहाँ बाहर रखो कि बच्चा लेते हुए ही चला जाए। यहाँ रखो, सीधे होके बैठो। ये पहला ही क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, तो इसे आप लोग करो और आप बोलोगे वैसा वैसा मैं सॉल्व कर दूंगा। मेरा पसंदीदा चैप्टर नहीं है। ए करिए, जल्दी करिए। मत घुमा भाई, पेन मत घुमा, मतलब बचपन से तू पेन घुमाएगा ना तो भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे, बड़ा होकर सर्कस में बांस घुमाना। बच्चा, आप दोनों का अभी जेडबली मेन का ऑनलाइन पेपर बाकी है कि हो चुका? आपका बाकी है ना, तो जिनका हो चुका है ना बच्चे, वो शॉर्ट ट्रिक 2017 लेक्चर 1 देखो और उसकी शीट मांगो मैडम से। और तुम्हारा जिसका बाकी है वो आगे आकर बैठो किसी के पास। ध्रुव अंदर खिसको, वो यहाँ बैठो, ये रमानी साहब के पास बैठो। ये बैग पीछे जाने दो, तुम्हारी टेबल थोड़ी सी बाहर निकाल के टांग बाहर निकाल दो। उठो उठो, दोनों उठो। हाँ, और थोड़ी सी, बस। अब ये टांग यहाँ से बाहर निकाल दो। तुम अंदर चले जाओ, जिसका मेंस हो चुका है ना, जो न्यू आए हैं उनका आप उनसे बोलो कि शॉर्ट ट्रिक 2017 लेक्चर 1 देखना है और उसके लिए शीट दीजिए। अटेंडेंस रजिस्टर आगे बढ़ा दो। और बहुत देर तक आज हो सके तो दिन भर बैठ के देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखो। क्वेश्चन 1 कितने लोगों से बन गया? हाँ बच्चा, क्या कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? उसके बाद क्या?
हाँ, क्या क्या बोल रहे हो आप? ए शुरुआत बताओ। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करूं? यहां लिखूं पूरा ऐसा? तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? अब क्या करें? तो यहां ए स्क्वायर लिखवाते हैं ना आप मेरे से। अब ये क्या हो गया? अब इसके बाद क्या करूं? दोनों तरफ क्या करूं? ए से मल्टीप्लाई ऐसा। उसके बाद क्योंकि मैट्रिक्स मेरा एकदम बुरी स्थिति में, दूसरे टीचर को बुलवा के पढ़वाता हूं। इसके बाद क्या? एक क्यूब हमें पता चल गया क्या? अब इसमें अब चेक करेंगे, इस पैटर्न से करिए। दीदी का नाम क्या? सुरभि। आगे सुरभि दीदी की तरफ से सॉल्यूशन जल्दी करो। कितने लोगों का सेम मेथड था? बधाई हो, जल्दी करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। और जिनको ये मैट्रिक्स नहीं आया वो इसके आसपास की और जानकारी इकट्ठी करो, सारी थ्योरी पढ़ना घर जाके। जो चैप्टर हमसे नहीं बन रहा उसको देखना। ये बैग दूर रख दो ना। ओ भैया ऐसे पकड़ के, बच्चा थोड़ी है वो। यहाँ रखो, इधर इधर दूर रखो नीचे। गर्मी तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? रोज मना करते हैं ऊपर रखो। खिसको तुम अंदर, और खिसको। हाँ, क्वेश्चन 2 करिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन 2 बना, हिंदी कर दूं क्या? द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मेन 15 वुमेन। 15 पुरुष 15 महिलाओं से हमें 15 टीम बनाना है, जबकि हर टीम में एक पुरुष एक महिला हो। कितने लोग कर पाए? क्या करेंगे? जैन साहब बताओ। हाँ, साहू साहब ने कैसे किया? अभिनव भैया ने। देखिए सुनिए, जो पहली टीम है उसके सामने 15 लड़के 15 लड़कियां हैं। तो इसने लड़कों की जब चॉइस करी तो सामने कितने लोग? 15। अब लड़कियां तो भैया 15। इन्होंने फर्स्ट टीम ने एक एक ले लिया। अब सेकंड टीम की बात आई तो अब कितने बच्चे सामने? 14। तो 14 इंटू 14। फिर ऐसे गड्डी चली दे छलांदा मारनी, कहां तक जाएगी? तो ये सीरीज लगा देंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कहां तक? तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या? देखना आंसर आ रहा है क्या? देखना आ गया। बाकी लोग से क्यों नहीं बनता? किस किस से कसम खुदा की बन गया था? कोरे ध्रुव। चलो दादा, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले लिख लेना जिनसे नहीं बना। लो भैया, ओ हेलो हाई, साइन करो। सुनो भाई, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। सुनो ध्यान से सुनना, 1 से क्या होती है? बड़ी। इसलिए 1 प्लस लिखा जाता है। बड़े ध्यान से सुनना आ जाता। सामने वाले से जिसका चिन्ह मैच हो रहा है वो नीचे। ध्यान रखना, ए और बी कंसेप्ट नहीं होता। जिसका चिन्ह मैच हो वो नीचे और ये ऊपर। तो ये कितना हो गया? सही तो कर रहा हूं मैं? सही है। तो √13 अपॉन क्या? अब e √13/2 हो गया, e2 हो गया 1/2 हो गया। तो e2 कितना हो गया? सुनना, उसके फोकस कैसे पता करेंगे बताओ, सिखाता हूं। ये इलिप्स है, ध्यान से देखना। तो एक चीज है ए, एक चीज है AE, और एक चीज क्या है? नया कंसेप्ट सुनना, मैंने बनाया था। ये 3 लोग मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। पांडव में सबसे बड़ा भाई कर्ण था, युधिष्ठिर नहीं था। ठीक, अब वो क्यों था वो बाद में बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाले कितने लोग बैठे हैं? इनकी सुनो। हाइपोटेनियस यानी कि इस भुजा को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसलिए मैं पांडवों की बात कर रहा हूं।
पांडवों में सबसे बड़ा कर्ण, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कर्ण। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? तो खुदा की कसम ये ए है, ये ए ई है और ये बी है। अब इसमें पाइथागोरस लगाकर आप याद कर लो। दूसरे टीचर कहते हैं रट मारो। अब इसमें आइए, इसमें ये ए है, ये ए ई है और ये क्या है? हाइपरबोला में ए और बी में कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है। इसेंट्रिसिटी √2 से छोटी, √2 से बड़ी पर यह बात डिपेंड करती है। मगर हमें आंखों देखा दिख रहा है कि ए बड़ा है ए से। तो इन तीनों में सबसे बड़े का फैसला कर्ण। कौन बना कर्ण? तो ये बी, ये ए और ये क्या? इसमें कर्ण कौन बनता है? ए। बी अपनी जगह फिक्स है, इसमें बी अपनी जगह फिक्स है, कर्ण बना ए। इस तरह से आप याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। अब ए ई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस क्या? तो हम इस हाइपरबोला में काम कर रहे थे। अरे हाँ, तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर है और ये तुम्हारा क्या है? तो इन दोनों का सम बोलो, 13 √13 ए ई। और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या मालूम पड़ा है? तो हाइपरबोला की तो बात चल रही है। तो a इंटू √13 अपॉन क्या? मगर मैं ये क्यों निकलवाऊं? अपन को क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? फोकस ना। तो मिल तो गया, यानी कि फोकस है क्या? √13, 0 और माइनस √13, क्या? तो अब ये इलिप्स बनेगी क्या? देखिए आप, तो इस इलिप्स की इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन √13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट समथिंग इजिकल टू क्या? अब इलिप्स की दुनिया में छोटू का स्क्वायर इजिकल टू मोटू का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। मोटू कौन? ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस, रुको ना, रखी दो ना, इसका मोटू कौन है? 13, 1 माइनस ये कितना? 1/13। तो 13 में से 1 गया 12, 13 से 13, तो छोटू का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 13 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 बराबर 1। ये इलिप्स की इक्वेशन, उसमें सारे पॉइंट चेक कर लेंगे। अरे हाँ, कितने लोग इलिप्स की इक्वेशन तक पहुंच गए? बधाई हो। छापो नहीं भैया, तुम समझ के लिखो, हिलो नहीं, हिलो नहीं। डन, अगला करो जल्दी फटाफट। ये कंसेप्ट लिख लेना जिनको नहीं मालूम था। हाइपरबोला का फार्मूला अलग है, उसका ये ट्रायंगल बनेगा, इलिप्स का ये बनेगा। और लिख लेना सबसे बड़ा कर्ण, बोले तो ब्रैकेट में हाइपोटेनियस। हमारे यहाँ जो पिछले ट्यूसडे टेस्ट हुआ था वो कितने बच्चों ने अटेंड किया था? रिजल्ट देख लिया था आप लोगों ने? तो बाकी बच्चे ये पेपर ले लो। हिंदी मीडियम वाले पहले हाथ उठाओ, ये लो, उस पे वजन रख दो कुछ। अटेंडेंस आज की, 1 मिनट पहले ये हिंदी मीडियम बांट कराओ। हिंदी मीडियम पेपर के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले हाथ उठाओ। जिन्होंने पेपर न दिया हो वो हाथ उठाना। और उस दिन शायद तुम्हें हिंदी पेपर नहीं मिला था क्या? दे दो उनको, और हाथ उठाओ हिंदी मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम के वो बच्चे हाथ उठाओ जो टेस्ट नहीं दे पाए थे, उन्हें पेपर चाहिए। पेपर सॉल्यूशन दोनों देना भाई, तुम साथ में ही रखें भाई। हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। और ये पेपर आज ईमानदारी से घर पे सॉल्व करना, फायदा करेगा। हाथ उठाओ। मगर ये मेन के हिसाब से बनाया था हमने, सरल था, मगर फिर भी करके देख लेना। अच्छे से हाथ उठाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करना है भाई सब लोगों को। ये भी फिर से वही चैप्टर आ गया जो मुझे पसंद नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं था इस चैप्टर का, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और हाथ उठाओ, पेपर किसको चाहिए अच्छे से हाथ उठा के रखो। ये पीछे दे दो, तुम्हारे ठीक पीछे।
हाँ, पेपर देखो अंदर रखा है कि नहीं। सॉल्यूशन, साइन ना हुए हो तो हाथ उठा। ये देखो इतने सारे कुंवारे रह गए, दो इनको किसने काटा? ये पूछ के तो काट गोलू। इधर दोबारा हेडिंग डालो और लिखो। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अगला करो भाई, चौथा क्वेश्चन करो। कितने लोग मेरे इस ट्रायंगल से खुश हैं? आप देखो बोर्ड पे, देख भाई, साइन बाद में करना। और सोनू भैया तुम सिर पे मत खड़े रहो, वो बच्चे पढ़ने की जगह साइन कर रहे हैं। यहां देखो बोर्ड पे, गेम समझो आप। मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं आता, कमजोर है, तो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दूंगा। मैंने किसी लड़की को जाके कुछ कह दिया, दूसरे दिन उसका भाई लड़ने आ गया, उसको कराटे आते हैं, ब्लैक बेल्ट होल्डर है। अब मुझे उससे लड़ना है तो क्या पहले 2 साल तक कराटे सीखूं? क्या करूंगा? अपन को क्या आता? नीचे से ईंटा उठाया, मारा और भाग गए क्या? तो भाई हमको जो आता है वो तो करें, मार थोड़ी खाएंगे खड़े होके। अरे यस, समझ रहे हैं आप बात? मेरे को 2D आती है। क्या आती है? 2D। उन्होंने एंगल C हमको दिया था। C मैंने ये 0 डिग्री, थोड़ा सा उठाओ 30, ठीक बीच में हो तो 45, उससे थोड़ा सा ज्यादा 60। मैंने C करके लकीर खींच दी तो ये C हो गया। अब उन्होंने हमसे कहा है कि A/B, तो मैंने कहा ये A और ये क्या? A इतना और B इतना। अब गेम समझना आप। मैंने 2 + √3 निकाला, कितना होता है? तो ये 4 है, 4 से थोड़ा सा पहले पर क्या मान लिया? B बिंदु नहीं माना, इस लंबाई का नाम A। इसका मतलब सामने कौन है, तो ये कौन होगा? B कितना रखना है, तो ये बिंदु का नाम क्या? तो एंगल B बहुत छोटा और एंगल A बहुत बड़ा। उन्होंने हमसे A, B मांगा है। तो खास बात, एंगल A 90 से बड़ा दिख रहा? अरे दिख रहा, एक ही ऑप्शन है, देख लो 90 से बड़ा तो है ना। मतलब हमें जो आता है हम उसमें क्वेश्चन को बदल लें। करिए जल्दी फटाफट, बात ना करें। बातें ही तो नहीं करनी यार, तुम्हारा पेपर बाकी उसका हो चुका है। इधर कोने में दीवार की तरफ जाके सीरियसली पढ़ाई करो। अरे मैंने I और J दोनों शीट बांट दी थी, दोनों सभी के पास है? हाथ उठाओ यदि किसी के पास I नहीं है तो। I, रुको तुम, J कितने लोगों के पास नहीं है? 2-3 I 2-3 J ले आओ। क्वेश्चन 5 करिए, 3D चैप्टर। अटेंडेंस सबकी हो गई? बोलो कर दूं क्या मैं? किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन से दूरी निकालने का फार्मूला, उस पॉइंट को उसमें रख दो और नीचे XYZ के कोफिशिएंट के स्क्वायर सम का रूट निकाल दो। ऐसा कैसे हो सकता? मॉड इस तरफ भी आएगा। समझ रहे हो आप बात को? आप स्थिति समझो। अरे हाँ, इक्वल टू ऐसा नहीं छोड़ सकते थे। अब बताओ, तो 2 आंसर आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक, तो सबसे पहले तो तुम 1 रख के देखो सब में। पहला नहीं है, या तो 1 and 7/3 से बनने वाली इक्वेशन बना लो ना। x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स 1 + 7/3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 3x² माइनस 10x प्लस क्या? देखना है कुछ आंसर? नहीं है। थर्ड बन गया बे, मुझसे बन गया। छठवा करो चल जल्दी, इसको लिख लेना। अच्छा इसमें खास बात थी बाबू, कौन सी? सामने माइनस अलाउड नहीं था। लगता दोनों तरफ मॉड है, मगर मॉड दोनों तरफ से हटाने के बाद किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ मॉड लगेगा, दोनों मॉड हटेंगे, किसी एक तरफ प्लस माइनस लगेगा। जल्दी करिए, सुनिए।
NCR -1 NCR और NC। ध्यान से देखो ये कौन सी टर्म है, ऐसा ही कुछ होता था, याद करो। T और ये क्या, उन्होंने हमसे एक्चुअली ये पूछा है कि इन तीनों में पहला पद कौन सा है, तो हमको आसान पड़ेगा R बताना। यदि मैं इसे R लेता तो इसको R+1 लिखता, और गलती हो जाती, R मान लो 7 आता और मैं आखिरी में भूल जाता 7+1 करना, तो चोट हो जाती। इसलिए मेरा जो आंसर है R, मैंने उस डिजाइन में क्वेश्चन को सेट कर लिया। अब इसका रेशो देखिए क्या है, 1:7:42। दिस अपॉन दिस करो, ये कितना हो गया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R+1 n-R-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R। अमीरी गरीबी कंसेप्ट, ये अमीर है तो कपड़े फाड़ दो, इसको जान से जाने दो, इसके कपड़े फटेंगे, ये जान से जाएगा। ये घूम के ऊपर आया, n-R अपॉन R+1 बराबर क्या, n-R इज इक्वल टू 6R+6 n-7R इज इक्वल टू, अब इन दोनों का रेशो ले लो, NCR -1 इज इक्वल टू 7/1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल n-R+1 n-R+1 अपॉन R n-8R इज इक्वल टू -1। इसमें से इसको घटा दो तो -7R + 8R, तो R इज इक्वल टू 6 -+ आंसर। आंसर टिक मत करो दीदी, सॉल्व मैं कर रहा हूं, टिक तुम कर रहे हो। कुछ लोग नहीं होते थे, शेर को मारा किसी और ने और फिर उसके बाद जात के उसके ऊपर पांव रख के फोटो खिंचवा लेते थे, ऐसी बात हो गई है। तो सॉल्व मैं कर रहा हूं, टिक दीदी लगा रही। क्वेश्चन नंबर 7, सुनो, ये कौन सा चैप्टर है ये बताओ। सेट वगैरह है ना, तो सेट तो लकी सर पढ़ाते हैं, फिर भी मैं, आप लोग पहले एक बार कोशिश करो, फिर मेरे दिमाग का आइडिया आपको बताता हूं। सुनिए, मान लो कि गांव में 100 फैमिली है, कितनी है, उसमें से 25 फैमिली के पास फोन है खुद का, और 15 फैमिली के पास खुद की कार है, और 65 के पास नॉट कार नॉट फोन। आई तो सही है ना, ये आज अपन आई सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर 2015 लिखा है। जे में सुधार लो, जे में क्या लिखना है सर, 14। जे आई में कुछ नहीं करना दीदी, आई में सुधार लिया, अरे वाह। मैं कह रहा हूं जे शीट निकालो जे बैग में से, और उसमें गलती से 15 छप गया है, JEE मेन 15 ऑनलाइन, उसको कर दो 14 ऑनलाइन, JEE मेन 14 ऑनलाइन। चलो इन तीनों को जोड़ना कितना हो रहा है, 105। अब इसमें थोड़ा मैनेज करो, किसके पास दोनों है वो कैसे पता चले। सुनो, इसका सम 105 हो रहा है ना, इसका मतलब 5 फैमिली ऐसी है जिसके पास फोन एंड कार दोनों है। तुम सोचो, सुनो ध्यान से, 40 बच्चे फिजिक्स की लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या 40 बच्चे फिजिक्स की लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओ हेलो, क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा, क्या कर रहे हैं, कितने लोग, कितने नहीं पता। 2 बार बोला है मैंने स्टेटमेंट, फिर भी इनके कान ऐसे बंद हो गए, पलक बंद होती है ना वैसे। कौन से जानवर को क्षमता होती है नाक और कान बंद कर लेने की? ऊंट। क्यों? रेत का तूफान उठता है तो छेद में नाक में और कान में रेत न भर जाए,
इसलिए खुदा ने क्षमता दी है, तुम बंद कर लो जब तूफान उठे, तुम्हारे पास भी है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तुमको वो 40 सुनाई क्यों नहीं दिया? प्रिंसिपल कमरे में आया, प्रिंसिपल ने पूछा कितने बच्चे मैथ्स वाले हैं? तो 30 बच्चों ने हाथ उठाया। फिर उसने कहा कितने बच्चे बायो वाले हैं? तो कितनों ने हाथ उठाया, जबकि बच्चे कितने थे। इसका मतलब दरअसल 20 मैथ्स, 10 मैथ्स एंड बायो दोनों सब्जेक्ट ले रखा है, और इसके अंदर 10 बायो 10, तो एक्चुअली गिनती में 2 बार आ गए। कौन? तो एक बार हटाओ, तो जो हो रहा है एक्स्ट्रा, क्या है एक्स्ट्रा? वो ही लोग 2 बार गिनती में आ जाते हैं। तो यहां आपने इसका सम मुझे क्या बताया? तो 5 एक्स्ट्रा, इसका मतलब वो लोग 2 बार गिनती में आ रहे हैं। तो ये जो 25 फोन वाले हैं ना, उसमें 20 हैं ओनली फोन, और 5 क्या है? फोन एंड कार। और ये जो 15 है उसमें से 10 ओनली कार है, और 5 कौन से हैं? अब गेम समझना, उन्होंने क्या बोला है, आगे पढ़िए। 2000 फैमिली के पास फोन भी है एंड, अब रुको 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 रुको, मैंने फैमिली गांव में कितनी मानी थी? 100। सीधे होके बैठ। तो मेरे अनुसार सिर्फ 5 परिवार के पास दोनों सुविधाएं, मगर ये कह रहे हैं कि 2000 है। तो 5 में काय का मल्टीप्लाई करूं कि 2000 हो जाए? 400। सारे डाटा में 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो 400 इंटू 25 परिवार के पास फोन जरूर है। 400 इंटू 20 के पास सिर्फ फोन है। तुम सीधे होके बैठो। हाइट लगातार कम हो रही है, ये मालूम है। पुरानी ममीज निकल रही हैं, वो लोग 7-7 फीट के होते थे। अगली पीढ़ी ऐसी होगी, एक्टिवा में पाँव नहीं पहुंचेगा। सीधे होके बैठो, तुम पूरी नस्ल बिगाड़ दोगे तुम लोग। 20 इंटू 400 परिवार के पास सिर्फ फोन है क्या? 20 इंटू 5, सॉरी क्या, 400 इंटू 5 के पास, देखो हो गया डाटा मैच। 400 इंटू 10 के पास ओनली कार। 400 इंटू 15 के पास कार जरूर है। 400 इंटू 65 के पास न फोन है न कार है। 400 इंटू 100 परिवार रह रहे हैं। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए। आया प्लान समझ में? मुझे सेट थ्योरी नहीं आती, मगर मुझे डेली लाइफ में जीना आता है। उसके दम पर इस क्वेश्चन को कर दिया। करिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन 8 करिए जल्दी फटाफट करिए। कि ना 12 बजे निकलेंगे सर, मैडम से मिलवा दो। जोर से बोलो, इधर आके बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। कब है? आज। कितने बजे? ऑल द बेस्ट, जल्दी दौड़ो। किसका? आपका नाम क्या है? पूछ के तो आया करो। मिलने आए हैं तुम बोल रहे हो, तुमको पहले से ही पूछना चाहिए कि बच्चे की परीक्षा है, बुला रहे हैं। पानी पी के जाओ ऊपर से। लो, कितने लोगों से क्वेश्चन 8 हो गया? क्या किया और क्या किया? देखिए साहब, सुनिएगा। 8वें क्वेश्चन में x + 1 को t माना तो x = t - 1, तो dx = dt। तो क्वेश्चन था dx x + 1 की पावर 3/4 x - 2 की पावर 5/4, तो dx की जगह dt आ गया, x + 1 की जगह
टी आ गया, और x की जगह t -1, तो और -2 कितना, क्या हो गया साहब? अब क्या बोल रहे हो? यहां तक हुआ था तुमसे, इसके बाद क्या करना? इसमें से t कॉमन निकला तो t की पावर 3/4 इंटू टी की पावर क्या, जबकि अंदर से तो t ही निकाला है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो t की पावर 2, बैठो आप, ऊपर गया तो 1 -3 की पावर ऐसा, इसको माना क्या, तो 0 + 3 t की पावर -2 dt इज इक्वल टू d स्टार। तो ये चीज की जगह उसमें आ गया d स्टार, स्टार की पावर क्या, मेरा मेथड अलग है तो लिख लो, इसे कॉमन निकालने को कहा जाता है कुटुर पुटुर। क्या? क्वेश्चन 9 करिए, क्वेश्चन 9 करिए। ये एक सर्कल है और ये उसकी खोल्ड है, x² + y² - 3tx इज इक्वल टू 0, y + 3x = 0। अब ध्यान से सुनिए, तो कैसे करते हैं? फैमिली s + λl = 0, वहां मुकी दो। तो सुनिए, s मतलब x² + y² - 30x + λ, y + 3x बराबर क्या? अरे हाँ, अब सुनिएगा, x² + y² + 30x + 3λx + λy इजिकल टू क्या? 0। तो x² + y² + x 30 + 3λ और y × λ बराबर 0। तो इस खानदान का समीकरण ये है, तो सेंटर क्या होगा? इसका साइन चेंज करके आधा, तो -30 + 3λ/2 कोमा -λ/2, ये सेंटर को ये लाइन सेटिस्फाई करेगी। तो y + 3x = 0, तो y + 3 × -30 - 3λ/2 = 0। यहां से लेमड़े की वैल्यू आ जाएगी, आप यहां पुट कर देंगे आंसर। हाँ, तो वो माइनस है ना यार भाई, तू दिल पे मत ले, मिटा दिया जाए। 10 करो भाई। रुको, इसको कैसे करेंगे? इसका एक रूट 2 + 3 आयोटा है, तो दूसरा कंफर्म क्या होगा, यह जरूरी होता है, और तीसरे का नाम अल्फा। तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 + 3 2 - 3 2² - 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 2² प्लस, तो ये जो चीज है ना, इसको x² - 4x + 13 से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर हाथ में। तो बताइए क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, देखते रहे ना भाई। फिर ये क्या हो जाएगा? अब कैसे कर दूं? सही है, तो बोलो, -26x + kx - 4x, और ये 0, और ये भी क्या हो जाना चाहिए? तो x तो वैसे भी निकल के मर गया, -30 + k = 0, तो k बराबर कितना? देखना ऑप्शन क्या कह रहा है, इसको इजिकल टू 0 कर दो, तो x बराबर क्या? तो रियल रूट है 1/2 और k है 30, ऑप्शन पढ़ लो आप। सही है, आगे बढ़ो। 11 करो भाई। एक ऑफ भाई मोकल, जल्दी मोकल यार। सुनिए, रोल्स अप्लाई की जा सकती है ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें -1 रखो और 1 रखो, तो दोनों आंसर कैसे हो जाएंगे? सेम। तो -2
प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 प्लस बी प्लस सी। 2c इज इक्वल टू -4, सी बराबर कितना, ऐसा। तो c हमें -2 पता चल गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि 1/2 पर अप्लाई हो रहा है, तो f डैश स्टार इज इक्वल टू क्या, तो इसका चेहरे से हाथ हटाओ, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2bx माइनस 2 बराबर क्या, 0, और x की जगह क्या रखना है, 1/2। तो ये हो गया 3 प्लस b माइनस 2 बराबर 0, तो b बराबर कितना, तो मांग रहे हैं 2b प्लस सी, 2b प्लस सी माइनस 2, ओहो वाट लगा दी, तो अपॉन 2 है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 1, 2b हो गया 1 और c हो गया, जल्दी जल्दी करो भाई, 12 करो, दोनों मिलकर करोगे सारे काम कि अलग अलग अपना अलग अलग करोगे। 12 करो भाई, अगला करो भाई। सुनिए, सुनो सुनो सुनो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि 2 tan इनवर्स x है, मगर वो 2 tan इनवर्स x कितनी देर के लिए होता है, -1 से 1 के लिए, 1 से बड़े के लिए वो अलग हो जाता है, और -1 से छोटे के लिए भी वो पाई माइनस या पाई प्लस हो जाता है। तो अब वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, कोई तनाव नहीं, आइए देखिए। 2 tan इनवर्स 5 प्लस साइन इनवर्स 2 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 5 स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स क्या, 10 अपॉन 26, 5 क्या, यानी कि ये ट्रायंगल ऐसा है और ये क्या, तो इसे 2 tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स, अरे हाँ हाँ tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 5, इसका मल्टीप्लाई, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, 1 से ज्यादा, तो tan इनवर्स 5 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 5, तो ये चीज नेगेटिव हो गई, तो प्लस पाई होता है फार्मूला, आप नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 5/12। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स, बोलो 10 अपॉन 24 5/12 प्लस tan इनवर्स क्या है भैया, चिक चिक, पाई मुझसे पहले निकालने वाले हाथ उठाएं, बधाई भाई, डायरेक्ट पुट करो ना, हम उसको tan इनवर्स 2x में मत बदलना, लफड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को होमवर्क लिखो, वो स्टैटिक्स का है तो वो मैं जानता ही नहीं हूं बिल्कुल भी। 14 पर आओ, मगर उसको जरूर कर लेना, जिनको मेंस देना है वो लोग, एडवांस में तो ये सिलेबस में नहीं है। 14 बात ना करें, 14 बन रहा है, बहुत ही सरल लग रहा है मुझे। ये है क्या क्वेश्चन, देखना अब कैसे करेंगे, +4 - 4 कर दो, तो ये 55 कौन, तो x + 2 के स्क्वायर के नीचे x + 2 -13 अपॉन x + 2, तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 -13 ln x + 2 प्लस c, और यहां पर क्या आपसे बोल रहे हैं कि 0 रखने पर 0 हो जाना चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू 4/2 माइनस ln 2 प्लस c, तो c बड़ा गंदा आया, 13 ln 2, क्यों ऐसा ही आ रहा है क्या सभी का, आप चेक कर लो, मैं तो सही हूं, गलत क्या है, गलत है क्या ये,
आई कैन टेक इट एज लीनियर। हाँ हाँ, मेरा ही सही आएगा। देखो तुम, ये c आया, तो अब मेरा y क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 13 ln x प्लस 2 प्लस 13 ln 2 माइनस 2। इसको खोलो, वो कट जाएगा। तो बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2ab प्लस क्या आएगा, वो कट गया, नहीं समझे आप, माइनस 13 ln x प्लस 2 प्लस 13 ln 2। मांग क्या रहे थे, -4 रख दूं, x की जगह -4 रखेंगे, आंसर x प्लस 2 को मैंने जो माना कि इट कैन बी t, तो गलत थोड़ी है कोई, c अलग अलग आ सकता है मगर फाइनल आंसर सेम आएगा सबका। पेन मत घुमाया करो वे बैठे बैठे। हाँ, अगला करो दोस्त। इसको लिखने के बाद कहाँ है क्लास, बधाई हो बधाई हो। क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स, तीनों, वेरी गुड। और जहाँ कहीं भी जिस कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज हो आप लोगों की, वो सारे टेस्ट देना। इन दिनों में टेस्ट बड़े काम के रहते हैं। अपने टेस्ट भी रहेंगे कमिंग ट्यूसडे, एडवांस पैटर्न का टेस्ट रहेगा। बाहर मैडम को बोल दो और नईम सर को बोल दो कि ना कमिंग संडे एडवांस का टेस्ट है। सीता श्रद्धा मॉड होता है भाई, बुर्खा पहना रहता है, अंदर आप कुछ भी कपड़े पहनो, फटे पहनो, अच्छे पहनो, क्या फर्क पड़ता है। बाहर तो आपको काला कपड़ा पहन लेना। कितने पैसे बचते होंगे तुम सोचो, नखून पॉलिश, लिपस्टिक, सारे खर्चे बचा लिए पैगंबर साहब ने। एक शॉर्ट ट्रिक लगा दी, कहने लगे तुम कितना भी पोत लो किसी को दिखाई नहीं देगा, तो उनने पोतना ही बंद कर दिया होगा। क्या जबरदस्त दिमाग लगाया, नो डाउट। 15 कर रहे हो क्या, dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 cos t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 cos t चुपचाप, फिर t चुपचाप, cos का हुआ माइनस साइन टी, अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 साइन टी प्लस 2, ऊपर भी 2 है, और कह रहे हैं कि t की जगह π/4 रख दो, तो 2 तो कॉमन निकल के काट दिया, 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस π/4 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस π/4 1/√2। 1 हो गया क्या, देखना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, अब x1 और y1 पता कर लीजिए। 2 1/√2 प्लस 2 π/4 1/√2, 2 1/√2 माइनस 2 π/4 1/√2। तो ये x1 y1 और ये स्लोप लाइन की इक्वेशन निकाल के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल देना। देखना साहब, सुनना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता, मगर अब वो ऐसा है, मानते हो क्या। और 2 ये 10, 2,10 पर टेंजेंट, तो ये जो y -6 इजिकल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और x की जगह क्या रख दो 2, तो इसका स्लोप कितना आ गया, सही है क्या। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या, y -10 इजिकल टू 4x माइनस क्या, सही है, y -4x इजिकल टू 2, चेक करना, ठीक। अब बड़े गौर से सुनना भाई, जो सर्कल दिया है ना उसको समझो, इसका सेंटर बताओ, इसका सेंटर बताओ, ध्यान से सुनना। -4,1 ये सर्कल होगा, रेडियस नहीं दी, ध्यान से देखिए, ये सर्कल होगा, रेडियस नहीं दी, ध्यान से देखिए, ये सर्कल होगा। ये सर्कल कहां टच कर रहा है ये पता करना है ना, ये नॉर्मल होगी, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन, पार्टनर एक्सचेंज करके साइन चेंज कर दो, 4y प्लस 1x इजिकल टू क्या, और कहां से जा रहा है, -4,
तो -4,1, तो स्टार बराबर क्या 0, तो 4y प्लस x बराबर 0। हाँ 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 हाँ, इस लाइन और इस लाइन का कटिंग पॉइंट विल बी आंसर। समझ रहे हो आप बात को? अरे हाँ हाँ, वो अरे सुनो ना, इधर देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। x इज इक्वल टू -4y है, तो y कोऑर्डिनेट, चारों ऑप्शन देखो, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके 4 गुना करो तो x को किस में मिल रहा है, सेकंड भी और फोर्थ भी। अब इन दोनों को चाहो तो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो कि y -4x करने पे 2 आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही। कटिंग पॉइंट मत निकालो, आप चेक करा लो। अरे हाँ कि ना। 17 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखना। a माइनस डी, p माइनस डी, p और p प्लस डी, ये 3 टर्म है, इसका सम कितना दिया 39, p बराबर 13, 13 माइनस डी 13 और 13 प्लस डी सीरीज है आपकी। आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 10 है, तो पहली टर्म 10 कब बनेगी, जब d कितना हो, तो 10, 13, 16, ये सीरीज है। सही है। अब आपसे बोल रहे हैं कि आखिरी 4 टर्म का सम 178 है, तो आखिरी 4 टर्म कैसी होगी, p माइनस डी, p प्लस डी और p माइनस 3d। ध्यान रखना, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, तो अगली क्या p प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना, और ये d और वो d अलग अलग है, ये 3 दिया है, तो कैपिटल D बराबर कितना हो गया, अरे हाँ हाँ, तो P माइनस कितना, और छोड़ो ना, इन चारों का सम कितना तुम तो ये बताओ, 178, तो ये D तो कट जाएंगे, तो 4P इज इक्वल टू कितना, तो P बराबर बताओ तुम तो, 178 का आधा करो, नहीं 89 तो क्या हुआ, तो P बराबर कितना 44.5। सही है, सही है। तो तुम तो आखिरी बता दो, लोड खत्म करो। 89/2 प्लस 3, और D मैंने क्या बोल दिया था, आप ध्यान से देखिए, तो 89 प्लस 9 और ऐसा 98/2 कितना हुआ 49। ये सीरीज तुम्हारी कहां तक जाने वाली है। अब ये मैंने अपना चैप्टर तो सॉल्व कर दिया, एपी, मीडियन, मोड, ये मुझे नहीं मालूम वो कैसे निकालते होंगे, लिख लो भाई साहब, एडवांस में ये टॉपिक नहीं है। ठीक, मैंने जिनको मेंस देना है उनसे कहा था हर दिन 5 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के, मेंस क्वेश्चन ओनली, मतलब 15 क्वेश्चन, तो 75, बस, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 75। और जिनको एडवांस देना है उनको एक चैप्टर 39 ईयर से, पूरा मेंस पूरा एडवांस। तो कितने बच्चे उस दिन की मेरी क्लास में नहीं थे जब मैं पूरी कहानी सुना रहा था 1 घंटे की, तो जो लोग नहीं थे वो लोग वीडियो देखो। कौन से दिन की वीडियो, पिछली क्लास की, उसकी पिछली, वो देखो ना, टाइम टेबल जब लिखवाया था तो उसमें डेट डाली होगी किसी ने, 4 तारीख की क्लास, आज कितनी तारीख है, 6, तो परसों ओवरऑल लेक्चर 44 और मेंस का 8। इस लेक्चर में बीच में कहीं पर टाइम टेबल लिखवाया है दिन भर का, तो वो आप लोग वीडियो आज ही जरूर देख के जाओ कि आपको दिन भर क्या करना है, नहाना कब, पानी कब पीना, ये तक एक्सप्लेन किया है, और उस हिसाब से काम करेंगे तो जादू हो जाएगा। जैन साहब ने नहीं सुनी वो वीडियो, आज सुन के जाओ, अब भी सुन के जाओ, सबसे ज़रूरी वो काम है, खाने से भी। आपने सुनी वो 44 लेक्चर बीच में कहीं पर है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करके, तीसरी क्लिप में है शायद, पहली 2 क्लिप में नहीं है, तीसरी चौथी क्लिप में, 2 क्लिप में है, तो वो सुन के जाओ। आज की क्लास अपनी कंप्लीट, कल मिलेंगे, और कल आई और जे दोनों शीट साथ में रखना, न जाने किसका मूड हो जाए। वो वीडियो अभी सुनकर जाना, लिखना, कॉपी पेन निकालना, उसमें लिखवाया है मैंने।
पानी पीकर जाना जो लोग बिल्डिंग के बाहर जा रहे हैं। दीदी ये बंद कर देना, जैन साहब आखिरी वाला बंद कर देना।